उसका जज़ियाल हक है वो अदालत में भी जाता रहा है, हाई कोर्ट में भी, फिर सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर वो रहा है। इसके अलावा इंतज़ामिया के पास और वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट आज़ाद कश्मीर वहाँ भी जाकर उसने अपने वो परस्यू करने की कोशिश की अपने केस, लेकिन फिर हुकूमती सतह पे उसको नहीं काम कोई पाबंदी लगा दी गई। जो पैसे हम डेली काम अर्न करते थे, जो इन्वेस्टमेंट लोग करते थे, आईडी देते थे, ठीक है, उसमें होता था कि वो लोग जो ज़्यादा अकाउंट में पैसे आते थे प्लस कैश आउट के लिए पैसे होते थे। मतलब देखें, अगर हमने एक दिन में 1 करोड़ रुपया खर्च करें, हमने कमाया, हमारी कल की कैश आउट है 70 लाख रुपये, ठीक है, वो कहते हैं ठीक है 70 लाख आप कैश आउट के लिए रखते हैं, 30 लाख आप हमारे अकाउंट में जमा करा दें। 3 अकाउंट यूज़ किए हैं, एक वसीम का यूज़ किया जो कि बैंक का है, एक उसकी मिसेज है मिसबा सफदर उसका है, और एक उसकी साली है सोबिया सफदर, उसके अकाउंट में टोटल 18 करोड़ रुपए मैंने ट्रांसफ़र किया, जो कि स्टेटमेंट के मुताबिक एसएसपी साहब के पास पड़ा हुआ है। कहानी का ड्रॉप सीन हो चुका, मगर इस तरह की कहानियां ख़त्म होकर भी ख़त्म नहीं होती। हैरत की बात यह है कि ये कंपनीज लाखों करोड़ों कैश लेकर जो रसीद देती थी उसमें साफ लिखा होता था कि ये ऑनलाइन बिजनेस है और कंपनी नुकसान की जिम्मेदार ना होगी, मगर लोग फिर भी झोलियां भर भर कर नोट लाए। और अलमिया ये है कि नोट लाने वालों में मालदार सियानों के अलावा ऐसे भोले बादशाह भी शामिल थे, जिनमें से किसी ने घर बेचा, किसी ने प्लॉट, किसी ने बीवी का जेवर, तो किसी ने कुछ और। दरखास्तें जमा करवा चुके हैं हम 3 दफ़ा कमिश्नर ऑफिस में, अभी तक हमें इसका कोई जवाब नहीं मिला। मैंने अपनी गाड़ी बेच के 2 आईडियाँ ली थी और इन्होंने मुझे मेरी गाड़ी की रकम भी वापस नहीं की। यहाँ पे मीरपुर में बहुत सी अवाम है जिन्होंने अपने घरों की बहुत सी अशिया बेचकर उधार लेकर बहुत से इन्होंने लोगों ने पैसा इस काम में लगा दिया है। लेकिन इस सारी एक्सरसाइज में मीरपुर के लोग चूँकि बहुत डेस्परेट थे, इस कारोबार में इन्वेस्टमेंट करके रातों रात अमीर बनना चाहते थे, उन्होंने तकरीबन 90,000 आईडीज़ खरीद चुके थे। जो मालियत बनती है वो 1 अरब तकरीबन 8 करोड़ 50 लाख बनती है। बहुत सारे लोग हैं जो 300% प्रॉफिट हासिल कर चुके थे, कुछ लोग हैं जो वो 200% हासिल कर चुके थे और कुछ लोग हैं जो 100% हासिल कर चुके थे। बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल प्रॉफिट हासिल नहीं कर सके बल्कि अपनी असल रकम से भी हाथ धो बैठे। गिरफ्तारी के बाद किसी मुलज़म से 20 लाख रुपया रिकवरी हुई, किसी से 74 लाख हुई और तकरीबन 12 करोड़ और 50 लाख रुपए के चेक्स लोगों को हमने दिलवाए। कुछ लोग जो हैं बैरून मुल्क फरार हो चुके हैं, उनके लिए भी हम FIA और इंटरपोल से रब्ता कर रहे हैं। इस फ्रॉड में भी वही हुआ। मुलजिमान के पास अगर 1 करोड़ रुपए आते तो 40 लाख अपने पास रखते और बाकी बांट देते, और लेने वाले समझते कि उन्हें मुनाफा मिल रहा है, जबकि उन्हें समझना चाहिए था कि देने वाला उनका पैसा उन्हीं में घुमा रहा है। और इस मामले का अफसोसनाक पहलू यह है कि जिन्होंने माल लगाते वक्त इंतजामिया और पुलिस की एक न सुनी, आज वो माल गंवाने के बाद मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत उनका पैसा वापस दिलाए। हालांकि मुतालबा उनका हक होता है जिन्होंने खुद अपनी जिम्मेदारियां पूरी की हैं।